हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज फिर से मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ। ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ ही घटित हुआ है और ये बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। मेरा नाम रिंकू है। मेरे पापा और माँ बहुत ही गरीब है। मेरे पापा खेतों में काम क्या करते थे और मेरी माँ घर में कुछ ऐसे काम कर रही थी। तभी मैं बिस्तर पर बैठकर रील्स देख रहा था। शाम के करीब 2 बज रहे थे। तभी माँ ने मुझे कहा, देख बेटे, तेरा बाप भी बहुत ज़्यादा गरीब है और मैं भी कुछ भी नहीं करती, तो तू जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कुछ करेगा। तभी मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ माँ। तभी मेरे माँ ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तू आज से ही कुछ काम करेगा, कुछ नौकरी करेगा। तभी मैं थोड़ा शौक गया। तभी मैं अपने माँ को कहने लगा कि मैं नौकरी क्या करूँगा, मेरे गाँव में रहता हूँ, मेरे शहर में भी नहीं रहता। तभी मेरे माँ ने कहा, इसलिए तू आज शहर में जाएगा और एक नौकरी ढूंढेगा। तभी ये सब सुनकर मैं थोड़ा शौक गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे शहर में जाने के लिए। तभी मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तभी माँ ने कहा, ठीक है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं तुझे दे दूँगा। और पिछली रात मैं नौकरी के लिए चला गया। मैं बॉम्बे शहर में घूमने लगा, लेकिन बॉम्बे में मुझे कुछ भी नहीं मिला, खाने की चीज़ भी नहीं मिली। और माँ ने मुझे सिर्फ 500 रुपये दिए थे, और 500 रुपये बहुत ही ज़्यादा कम थे। तभी मैंने एक रूम को भाड़ा किया और रात को वहीं सो गया। सुबह जब मैं नौकरी के लिए निकला, तब मुझे एक भी नौकरी नहीं मिल रही थी और रात के करीब 9 बज रहे थे। मैंने पूरे दिन भर नौकरी की लालच में लगा दिया, लेकिन मुझे एक भी नौकरी नहीं मिली। तभी नौकरी ढूंढते ढूंढते रात के करीब 12:30 बज गए। तभी मैं एक दूसरे गांव में चला गया, लेकिन उस गांव में एक साइन बोर्ड था कि इस गांव में रात के करीब 12:30 बजे यहाँ पर कोई नहीं घूमेगा, जो यहाँ पर घूमने आएगा वो मारा जाएगा। ये सब सुन के मुझे थोड़ा शौक गया। तभी उस साइन बोर्ड के नीचे एक श्री नाम का वर्ड लिखा हुआ था। तभी मैं इन बातों पर ज़रा ध्यान नहीं देता हूँ और मैं चलते जाता हूँ। उस गांव में कोई भी नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी, वो भी ठंडे हवा। मुझे थोड़ा ठंड लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मुझे बुखार आ रहा है। तभी मैंने देखा कि मेरे नाम से मुझे कोई औरत पीछे से बुला रही है। तभी मैं शौक गया, क्योंकि उस गांव में तो कोई भी नहीं था और बाबा सिर्फ मैं ही था, तो मुझे कौन बुला रहा है। तब मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मैं चलता गया। तभी फिर से मेरे नाम से मुझे कोई बुलाने लगा। इस बार भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चलता गया। लेकिन तीसरी बार मुझे इतनी प्यारी से बुलाया कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पीछे देख लिया। तभी मैंने देखा कि एक स्त्री वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। फिर वो स्त्री अपने सिर को हिलाने लगी और उसे देखकर मैं भी अपने सिर को हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस स्त्री ने मुझको कंट्रोल कर लिया है। फिर मुझे होश आ गया और मैंने देखा कि वो स्त्री धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है और मुझे मारने के लिए आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन मैं जितना भाग रहा था वो स्त्री मुझसे ज़्यादा ही पास आ रही थी और अंत में उस स्त्री ने मुझे पकड़ लिया और मेरे सारे कपड़े खोल दिए और मुझे कहीं पर ले गई। सुबह जब मेरी नींद खुली, तब मैं नंगा कहीं पर पड़ा हुआ था और सारे लोग मुझको देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तू यहाँ पर नंगा क्या कर रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये लगता है ये पागल है। फिर मुझे बहुत ही शर्म आई और मैं जल्दी से एक दुकान में घुस गया और कपड़े खरीद कर कुछ पहन लिया। फिर मैंने सोचा कि लगता है मैंने रात को सपना देखा था और दारू पीकर सो गया था, इसलिए नंगा पड़ा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद मैं उसी गांव में गया और उसी गांव में जाने के बाद फिर से मुझे वही साइन बोर्ड दिखाई दिया और इस बार मैं समझ गया था कि ये कोई सपना नहीं था, यह बिल्कुल हकीकत था। और ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। तभी उसी गांव का एक लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसको मैंने पूछा कि ये स्त्री कौन है। तभी वो लड़का कहने लगा कि जो देर रात तक इस गांव में घूमता है वो स्त्री उस लड़के को मार देता है। तभी मैंने कहा कि उस स्त्री को तो मैंने कल रात देखा था और उसने मुझे ले भी गया था, लेकिन मुझे तो उसने नहीं मारा। फिर वो लड़का चौंक गया और कहने लगा कि तुमको स्त्री ने नहीं मारा। तब मैं कहने लगा, हाँ, मुझे तो नहीं मारा, मुझे सिर्फ नंगा करके रास्ते में रख कर वो चली गई। तभी ये सब सुन के वो लड़का चौंक गया। तभी वो लड़का कहने लगा, तुम ही ऐसे लड़के हो जिसको उस स्त्री ने नहीं मारा। वो स्त्री अब तक 90 से भी ज़्यादा
लड़के को मार चुकी है। ये सब सुनकर तो मैं बहुत से डर गया और मैं हनुमान को कहने लगा कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मैंने नेक्स्ट दिन फिर से वही काम किया, नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ही थक हार कर नीचे गिर गया। तब मुझे लगा कि इस शहर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से गांव चला गया और गांव जाकर मैंने एक दुकान खोली और उस दुकान में धीरे धीरे सेल बढ़ने लगे क्योंकि हमारे गांव में एक भी दुकान नहीं था और मैंने बॉम्बे शहर में बहुत सारे दुकान भी देखे थे और तभी उस दुकान में बहुत सारे सेल बढ़ने लगे और धीरे धीरे मेरा दुकान बहुत ही बड़ा होने लगा और उस दुकान से ही मुझे बहुत पैसा मिलने लगा। और ये सब देख कर मेरे माँ और पापा बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे कि बेटा तुझे नौकरी तो नहीं मिली लेकिन तू एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया है। ये सब सुनकर मुझे भी बहुत गर्व हुआ कि मेरे माँ बाप मुझे ये सब कहकर बहुत खुश हो रहे हैं। तभी बॉम्बे शहर में जो घटना घटी थी मैंने उस घटना को अपने माँ और पापा को बोला, तब वो लोग भी चौंक गए और कहने लगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर देखते ही देखते मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो गया और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया। तो यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। ये थोड़ी हॉरर भी थी और थोड़ी रोमांटिक भी थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो की ओर।